दोस्तों कल रात की बात है। कल रात को भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर आप देखें तो यूएन के पटल पर एक अलग ही द्वंद हुआ है। दरअसल पाकिस्तान भागा भागा यूएन सेक्रेटरी जनरल के पास गया है और उसके बाद बोला कि भाई हमें बचा लीजिए, भारत जल्द ही वॉर करेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको, मैं वो वर्ड जो है ना एग्जैक्ट उन्होंने स्वयं जो ट्वीट में लिखा है वही आपको बताऊंगा, जिससे इंप्लाइड है कहीं ना कहीं वो भीख मांग रहे हैं रक्षा की, अन्यथा भारत तो आ रहा है। अब दोस्तों आपको याद होगा यूएन ने क्या कहा था। यूएन सेक्रेटरी जनरल की अगर आप बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि देखिए मैक्सिमम रिस्ट्रेंट कीजिए, है ना, वॉर वगैरह मत कीजिए, कन्फ्लिक्ट मत कीजिए। ये पहले भी कहा था, इस बार फिर से वही बात एज इट इज जो पाकिस्तान को चाहिए वही कही है। और इस बार भी भारत ने पिछली बार की तरह उनको उनकी धता दिखाई है, उनको उनकी जगह बता दी है और यूएन को कह दिया है वो सब कुछ नहीं होने वाला। ये अब वॉर का समय है। जो टेरर प्लानर्स हैं उनको क्रश किया जाएगा। इन सभी आतंकवादी के सिर्फ प्लानर्स नहीं, जो बैकर्स हैं सबको क्रश किया जाएगा। भारत ने ये वचन अपने लोगों को दे दिया है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें ना तो बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं यहां पे। दोस्तों अगर आप देखें तो पाकिस्तान को बड़ा गर्व था कि वो तो यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर है अभी। और हालांकि दोस्तों क्या है आपको मालूम होगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, और वो रोटेशन से होता है। और पाकिस्तान ने वही सोचा था कि अभी तो हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं, इसीलिए ये आतंकवादी हरकत को अंजाम दिया उन्होंने, फिर यूएन में तो है ही हम बैठे हुए। तो यहां पे दोस्तों पाकिस्तान के जो मंत्री हैं उन्होंने कल पार्लियामेंट में भी कहा देखो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं, चाइना के साथ मिलकर हमने वहां पर क्या क्या गुल खिलाए अभी, वो सारी बात की। दोस्तों भारत ने पाकिस्तान के सामने नॉन परमानेंट मेंबर्स जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हैं उनकी परेड निकाली है। बोले तुम अकेले हो, देखो हमारे साथ कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हमारे साथ खड़े हैं यूएनएससी के। जी हां दोस्तों, अगर आप देखें तो 10 में, जिसमें एक पाकिस्तान है, 7 को कल जयशंकर जी ने कॉल किया है और सातों के सातों एक लाइन से बोले जा रहे हैं कि हम भारत के साथ खड़े, भारत को जो करना है भारत वो करे। जी हां दोस्तों, क्या हुआ है आपको मैं बताऊंगा। भागे भागे पाकिस्तान के भी फॉरेन मिनिस्टर कॉल किए हैं और फिर क्या उनको वहां भी लताड़ लगी है वो भी आज आपको मैं बताऊंगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जरा देखते हैं हुआ क्या है। यहां पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने बड़े खुशी के साथ कहा अपने पार्लियामेंट में ही, उनके मंत्री ने, कि देखो यूएनएससी में हम नॉन परमानेंट मेंबर हैं, तो एलईटी का जो ऑफशूट है टीआरएफ, जिसने ये अटैक किया है पहलगाम में, वो टेरर अटैक प्लानर्स जो हैं उनका नाम हमने यूएन में लिस्ट नहीं होने दिया, खुद कहा है। दोस्तों यहां पे यूएनएससी के बदौलत जो पाकिस्तान कूद रहा था उसके सामने भारत ने यहां पे देखिए क्या की है। पर सबसे पहले जरा देखते हैं यूएन सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस से क्या हुआ। दोस्तों ये करीबन करीब कल रात के 10:30-11 की बात है। यूएन चीफ ने कहा कि हमने डॉक्टर जयशंकर से और पाकिस्तानी पीएम दोनों से बात किया। यहां पे देखने वाली बात यह है ना, यूएन सेक्रेटरी जनरल भारत के प्रधानमंत्री से बात नहीं करते। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं तुम ऐसे भी रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, तुम्हारे लिए हमारे पास समय नहीं है, अगर आपको बात करना है तो डॉक्टर जयशंकर साहब से बात कर लें। यहां पे आप अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं हुए हैं कि डायरेक्टली कॉल कर लें जब मुंह उठा के मन किया। दोस्तों ये आपको कहीं ना कहीं पावर प्रोजेक्शन हो रहा है, इस वक्त वो दिखाया जा रहा है कि कैसे भारत, यूएन सेक्रेटरी जनरल जान रहे हैं एंटोनियो गुटेरेस क्या कहने वाले हैं, इसलिए कह दिए अभी उनका ऑफिस नहीं, आप डॉक्टर जयशंकर साहब से बात कर लें। तो ये देखिए यहां पे कैसे पावर प्रोजेक्शन हुआ है। आइए जरा सबसे पहले आपको दिखाता हूं यूएन सेक्रेटरी जनरल 29 अप्रैल 2025 सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोन कॉल हुआ विथ हिज एक्सेलेंसी मिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो कि प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, और विथ हिज एक्सेलेंसी मिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि एमईए है भारत के। दोस्तों यहां पे अब जरा देखिए इन्होंने क्या लिखा। सेक्रेटरी जनरल ने सेपरेटली टेलीफोन में, सेपरेटली यानी एक साथ कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं हुआ है, सेपरेटली टेलीफोन में मिस्टर पहले देखिए शहबाज शरीफ के साथ बात किया है और फिर सुब्रमण्यम जयशंकर जी के साथ बात किया है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि देखिए जो 22 अप्रैल का टेररिस्ट अटैक है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट शब्दों में कंडेम किया जाए, उसकी भत्सना हो। तो उसके बाद सेक्रेटरी जनरल ने नोट किया बहुत जरूरी है, जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इन अटैक्स के लिए, यानी जिसने ये आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया, जिसने ये टेरर अटैक किया, उसके खिलाफ सब कुछ किया जाना चाहिए बट बाई लॉफुल मीन्स। ये सारी बातें उन्होंने लिखी। फिर अगर आप देखें तो सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि हम बहुत ज्यादा कंसर्न्ड हैं क्योंकि टेंशन्स बढ़ रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इसीलिए हम बार बार आपको यही अर्ज कर रहे हैं कि कन्फ्रंटेशन से कुछ ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, यानी वॉर हो सकता है। और उनके गुड ऑफिसर्स हम आपको देते हैं डी एस्केलेशन एफर्ट्स के लिए। जी हां, वी प्रोवाइड यू आर गुड ऑफिसर्स, वही गुड ऑफिसर्स
जो कि रशिया यूक्रेन वॉर में कुछ कर नहीं पाया, इजराइल और जो गाजा वॉर चल रहा है उसमें कुछ कर नहीं पाया, लेकिन यहां आके क्योंकि पाकिस्तान बार बार जा रहा है उनके पास, इसलिए वो यहाँ पे कूदना चाह रहे हैं। जरा देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। शहबाज शरीफ ने जरा उसके बाद अपना एक ट्वीट निकाला। क्या कहा शहबाज शरीफ ने इस फोन कॉल के बारे में, जरा सुनिए। शहबाज शरीफ का ही वर्जन है और कुछ आपको नहीं बताऊंगा। एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ आज शाम को। मैंने पाकिस्तान का पोजीशन रीअफर्म किया। टेररिज्म को कंडेम करते हैं, हर रूप में उसकी भत्सना करते हैं, लेकिन भारत का जो एक्यूजेशन है बेसलेस है। हम कहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो पहलगाम पर। हम यूएन को अर्ज करते हैं, यानी यही गए हैं जो कटोरा लेके, इनको तो आदत है, ये तो प्रोफेशनल है। इस बार बस पैसा नहीं, इस बार एग्जिस्टेंस, हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो बनी रहे, उसके लिए कटोरा लेके गए हैं ये यूएन सेक्रेटरी जनरल के पास। जरा सुनिए आगे। आई अर्ज द यूएन, आई अर्ज नहीं, आई अर्ज्ड, यानी मैंने भीख मांग लिया, कटोरा जा चुका है। मैंने यूएन को अर्ज किया था कि यूएन जाए और अपना रोल पूरा करे जम्मू कश्मीर के इशू को रिजॉल्व करने में। अब दोस्तों यहाँ पे नहीं, पुराना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाला भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि वो जो यूएनएससी वाला जो रिजोल्यूशन है जम्मू कश्मीर पे, कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करने का प्रयास किया, लेकिन ये क्लियर हो गया कि मैंने अर्ज किया था, यानी कि शहबाज शरीफ थे जो गए थे यूएन के पास कि जाओ हमें बचा लो, चारों तरफ से ये घेर के बहुत बुरा हमारे साथ करने वाले हैं। आगे जरा सुनिए। पाकिस्तान तो वैसे तो पीस के लिए कमिटेड है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो विद फुल फोर्स हम अपनी सोवरेनिटी को डिफेंड करेंगे। यदि हमें किसी ने चैलेंज किया कल रात को 11:15, कुछ ऐसे ही डिफेंड करेंगे अपनी सोवरेनिटी को विद फुल फोर्स। देख रहे हैं 1971 में कैसे डिफेंड किया था इन्होंने अपनी सोवरेनिटी, तो वापस वही कह रहे हैं कि है मतलब गिदड़ भपकियां जो होती हैं वो तो पाकिस्तानी शायद जन्म लेने के साथ सीख के आते हैं, तो कुछ वैसा ही आपको यहां देखने मिल रहा है। अब जरा सुनिए यहां पे डॉक्टर जयशंकर जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा, देखिए कॉल आया हमारे पास यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का। एप्रिशिएट करते हैं कि आपने कंडेम किया आतंकवाद को, पहलगाम में हुए टेरर अटैक को आपने अनइक्विवोकली यानी बिना इफ्स एंड बट्स कंडेम किया। अग्री करते हैं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, किसने क्या किया, जो आतंकवादी है उसको कहीं ना कहीं मजा चखाना है। अग्री करते हैं आप भी इसके साथ, आप भी इसको बिलीव करते हैं। बाकी इंडिया को जो करना है उसके लिए हमें यूएन से पूछने की आवश्यकता नहीं। जरा सुनिए क्या कहा। इंडिया रिजॉल्व करे, इंडिया इज रिजॉल्व। हमने ये वचन लिया है कि जो भी परपेट्रेटर हैं, प्लानर हैं, बैकर हैं इस आतंकवादी अटैक के, उन सबको कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। ये साफ साफ कह दिया डॉक्टर जयशंकर ने, यानी कि तुमको जो करना है, वॉर है नहीं है, जो करना है करो, वो तो होगा। अब दोस्तों यहां पे आपको बताऊंगा कि यहां पे कौन भारत के साथ खड़ा है कौन नहीं है। यहां पे रशिया का क्या स्टैंड है। रशिया ने कहीं ना कहीं एक वापसी की है। जैसे भारत में आपको याद होगा नाउ इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर वाला जो लाइन था, कुछ वैसा ही रशिया ने किया है, लेकिन एट द सेम टाइम भारत के जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रख रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश के यूनुस हैं, वो पता नहीं क्या खा लिए हैं आजकल, वो कह रहे हैं कि अच्छा यूएन से नहीं होगा तो हम करेंगे रिजॉल्व। क्या हो रहा है जरा वो भी आपको मैं बताता हूं, पर जरा सबसे पहले देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। देखिए दोस्तों कल ना शाम को जैसा मैंने बताया पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग चेयर की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था, जैसा मैंने आपको बताया था कि फौज को खुली छूट है, जो करना है, सही समय सही टाइम सही तरीका वो आपके ऊपर है। एयर स्ट्राइक करना है, जमीन से करना है, पानी से करना है, आपके ऊपर पूरी छूट है, जो करना है कीजिए। और इसके साथ अगर आप देखें तो काफी ज्यादा मैसेजिंग दी गई थी, जिस प्रकार से इन सारे बातों की फोटो आई, कुछ वीडियोस आए बिना आवाज के, जिससे ये क्लियर हुआ कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। अब जरा यहां पे देखिए उसके बाद क्या हुआ है। अगर आप देखें तो कल रात को जैसे यूएन सेक्रेटरी जनरल का कॉल आया ना, उसके पहले डॉक्टर जयशंकर 7, जी हां 10 नॉन परमानेंट मेंबर में से 7 को कॉल कर चुके थे। कौन कौन? अल्जीरिया, ग्रीस, गयाना, पनामा, सियरा लियोन, स्लोवेनिया, सोमालिया। किसको नहीं किया? एक तो स्वयं पाकिस्तान है, दूसरा अगर आप देखें तो डेनमार्क, और फिर अगर आप देखें तो इसके सिवा साउथ कोरिया। क्यों नहीं किया डेनमार्क को, साउथ कोरिया को? क्योंकि उनका स्टैंड बड़ा क्लियर है, भारत के साथ बिल्कुल खड़े हैं। कैसे मैं आपको बताऊंगा। तो आइए जरा देखते हैं क्या क्या बात हुई है यहां पे। दोस्तों शब्दों के पीछे क्या है, एक बार जरा शब्द से बहुत कुछ आप समझ सकते हैं कौन किसके साथ खड़ा है। आइए जरा देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं यूएई। यूएई हालांकि आपको बता देता हूं नॉन परमानेंट मेंबर नहीं है, लेकिन यूएई के काफी स्टेक्स हैं, इसलिए यहां पे यूएई ने क्या कहा जरा देखिए इसको। दोस्तों यहां पे आपको पता चल जाएगा, डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं डीपली अप्रिशिएट दी कॉन्वर्सेशन विथ
एबी जायद जी ऑफ यूएई, हमने डिस्कस किया जो नीड है काउंटर टेररिज्म को कैसे इफेक्टिवली हम ऑल फॉर्म एंड इट्स मैनिफेस्टेशंस में करें, कि कैसे आतंकवाद के खिलाफ हम लोग हर तरीके से काम करें, इसको हमने डिस्कस किया। अब दोस्तों ये जो शब्द है ना हमने डिस्कस किया, ये नीड, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं यूएई के कुछ कंसर्न्स हैं वो हमारे साथ डायरेक्टली अलाइन नहीं करते, क्योंकि बाकी सबके साथ आप जो शब्द देखेंगे ना वो क्लियर कह रहे हैं कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप हमारे साथ सेम स्टैंड रखते हैं टेररिज्म को लेके। तो यहां पे आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं दिख रहा है यूएई थोड़ा सा कह रहा है कि देखिए अटैक वगैरह मत कीजिए। और अगर आप देखें तो एज इट इज आपको दिख जाएगा यूएई का भी जो स्टेटमेंट है, जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि एबी जायद एंड मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने चर्चा की फोन पे कि कैसे इंडिया और यूएई के रिश्तों को और मजबूत किया जाए। उन्होंने कंडोलेंसेज ऑफर किए टेरर अटैक के विक्टिम्स को जो कि कुछ दिन पहले हुआ, और हमने कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस किया इंडिया कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन दी साउथ एशियन रीजन बनाए रखेगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं यूएई हो गया कि भाई देखो वॉर वगैरह मत करो, बहुत पैसे दिए हैं हमने उसको, सबका सब डूब जाएगा, तो थोड़ा सब्र कर लो यार, पैसे हमारे लगे हुए सब डूबेंगे। खैर वो सारी चीजें हैं, आइए जरा देखते हैं एक लाइन से। अब जरा हमें नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी की बात करते हैं, उनसे क्या बात हुई है जरा सुनिए। आप लैंग्वेज का अंतर देखेंगे। सियरा लियोन, हम सियरा लियोन को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन किया है, भत्सना की है टेरर अटैक की पहलगाम में, और इसलिए कुछ गिफ्ट भी दिया जा रहा है। हम रिव्यू करते हैं अपना बायलैटरल कोऑपरेशन, यानी उसे और मजबूत करेंगे। यहां पे अगर आप देखें तो अगर आप हमारे साथ नहीं है तो उस पर चर्चा भी नहीं हो रही बायलैटरल कोऑपरेशन वगैरह कुछ भी, लेकिन यहां पे सियरा लियोन को हमने ये ऑफर किया। जरा आगे देखिए, अल्जीरिया, हम इनको धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ सॉलिडारिटी एंड सपोर्ट शो कर रहे हैं, और हम रीअफर्म करते हैं जो स्ट्रॉन्ग बायलैटरल पार्टनरशिप है वो एज इट इज बनी रहेगी, और आप हमारे देश में आए आपको तो हम वेलकम करेंगे। यानी कि बड़ा क्लियर है, जो हमारे साथ है उनको हम कुछ ऑफर भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास है ही क्या दुनिया को ऑफर करने के लिए, क्यों कोई इसके साथ खड़ा होगा। तो यहां पे आप जरा देखिए कैसे आप शब्दों से पकड़ सकते हैं कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन नहीं है, या किसके भी नहीं खड़ा है कहना गलत होगा, किसके थोड़े कंसर्न्स हैं कि वॉर मत करो, है ना, जो हम भी दुनिया को यही वैसे सबक सिखाते हैं, वॉर मत करो, लेकिन जरूरत पड़ती है तो शस्त्र उठाना पड़ता है। यहां पे जरा देखिए डॉक्टर एस जयशंकर स्लोवेनिया के लिए क्या कह रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पहलगाम टेररिस्ट अटैक के लिए आपने जो कंडेमनेशन किया है, यानी कि क्लियर है। देखिए अब जितने रिश्ते हैं इसमें धन्यवाद, आप हमारे साथ खड़े हैं। यहां देखिए, यहां पे सोमालिया को बाइलैट, यहां पे जरा देखिए क्या कह रहे हैं, कांग्रेचुलेट किया, आपका अपॉइंटमेंट हुआ है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के तरह तौर पे। फिर हमने अपने बायलैटरल ट्राइज, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन सभी डिस्कस किए, और आपका जो स्टैंड है टेररिज्म को अपोज करने के लिए, आप उसके अपोज करते हैं टेररिज्म को हर फॉर्म में, हम भी आपको बहुत ज्यादा इसके लिए शुक्रगुजार हैं। देख रहे हैं आप, हमारी तरीके से इन्होंने डायरेक्टली अपोज किया है, बदले में हम कुछ ऑफर कर रहे हैं, तो इनके साथ भी कहीं ना कहीं हमारे साथ खड़े हैं। फिर आप देखिए पनामा को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने जो सॉलिडारिटी एंड सपोर्ट शो किया पहलगाम टेरर अटैक पे, और आप जब भारत आएंगे तो आपको वेलकम करेंगे। आगे जरा सुनिए, यहां पे साइप्रस है ना, इनको भी साथ साथ में धन्यवाद दिया कि आप सपोर्ट एंड सॉलिडारिटी जो शो कर रहे हैं पहलगाम अटैक पे, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दूसरा यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, पाकिस्तान अकेला यूएन सेक्रेटरी जनरल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। यहां पे हमने एक परेड कर दी है 10 में 7 नॉन परमानेंट मेंबर की, जो क्लियरली हमारे साथ अपना स्टैंड शो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये गलतफहमी ना हो कि वो अकेला पड़ रहा है, कि वो अकेले सब कुछ चला रहा है, इंडिया कहीं अलग थलग है। तो आप देख लीजिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर होना कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी कई बार बन चुके हैं, और अभी भी जो सदस्य हैं वो किस प्रकार से हमारे साथ खड़े हैं। बाकी यहाँ पे आप देखिए कुछ अन्य लोगों से क्या क्या बात हुई है। ग्रीस के साथ पहलगाम टेरर अटैक को हमने डिस्कस किया, ग्रीस का फर्म अपोजिशन है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को, इसको हम सपोर्ट करते हैं। बाकी हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और आगे जाएंगे, यानी क्लियरली इंडिया के साथ। यहां जरा देखिए यूके के साथ आपको दिख जाएगा, फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लेमी से बात हुई, क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक एट पहलगाम हुआ है, उसको डिस्कस किया, अंडरलाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, यानी कि अंतर है, तभी तो हमने अंडरलाइन किया, समझो जीरो टेररिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, ये हमने अंडरस्टैंड करवाने का प्रयास किया, यानी कि वो हमारे साथ अलाइन नहीं है। और एग्जैक्टली आप यही चीज देख भी रहे हैं। दोस्तों यूके गवर्नमेंट ने यूके पार्लियामेंट में क्या कहा है पहलगाम टेरर अटैक पे, जानते हैं? उन्होंने कहा कि बड़ा सेंसिटिव सिचुएशन है, रियल रिस्क है रीजनल एंड वाइडर स्टेबिलिटी के लिए, यूके सपोर्ट करता है यूएनएससी स्टेटमेंट, जो यूएनएससी का प्रक्रिया है जिसके द्वारा आतंकवादी, जैसे जिसके द्वारा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर मैटर को सॉल्व करना है, उसको हम सपोर्ट करते हैं, और हम सिचुएशन मॉनिटर करते रहेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान वाला राग अलाप रहे हैं। अब आधा यूके तो पाकिस्तानी हो चुका है ना, यूएस के नेता तो बोल भी चुके हैं कि ये पहला
इस्लामिक मुल्क बनेगा विद न्यूक्लियर वेपन इन यूरोप, तो वो ही उसी तरफ वो जा रहा है, तो पाकिस्तान को भी वैसे ही सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, बाकी दो नॉन परमानेंट मेंबर साउथ कोरिया और डेनमार्क, उनका क्या? साउथ कोरिया ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्दों में जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ था तभी कह दिया था पत्ते खोल के कि हम तो भारत के साथ खड़े हैं। तभी कह दिया था। देखिए साउथ कोरिया ने जो अप्रैल 22 को अटैक हुआ इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, डीपेस्ट कंडोलेंसेस सिंपैथीज फैमिलीज के लिए हैं, और हम कहते हैं, साउथ कोरिया ने कहा हमारा फर्म पोजीशन है, टेररिज्म को किसी भी हाल में किसी भी रूप में आप जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म में, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। यानी साउथ कोरिया ने क्लियरली कह दिया इंडिया के साथ खड़ा है। 8 हो गए 10 में 9वां सुनिए यहां पे डेनमार्क। दोस्तों बाकी यूरोप ने बड़े ही गोलमोल तरीके से भत्सना की क्रिटिसिज्म कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने किया, लेकिन डेनमार्क वाज वेरी रिजोल्यूट। सुनिए जरा उसके पीएम ने क्या कहा जब अटैक हुआ। टेरिबल न्यूज पहलगाम से आ रहा है, डेनमार्क आज भारत के साथ खड़ा है, हर तरीके से हर एक्ट ऑफ टेररिज्म को स्ट्रांगली कंडेम करता है, हमारे कंडोलेंसेज हैं उन फैमिलीज के साथ। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो 10 में 9 यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर भारत के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान ढोल पीट रहा है वो अकेला यूएनएससी का जैसे सदस्य बन गया हो, न जाने उसने क्या ही पा लिया हो। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं दोस्तों? यहां पे भारत के फॉरेन मिनिस्टर इतने सारे लोगों को जब जमा कर लिए तो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इशक डार ने 4 फॉरेन मिनिस्टर से बात की। जरा सुनिए, एक बहरेन, एक कुवैत, तीसरा हंगरी, चौथा यूएई। अब दोस्तों इसमें जरा यूएई से क्या बात हुई जरा सुनिए। यूएई और पाकिस्तान के बीच में चर्चा हुई, जिसमें अगर आप देखें तो यूएई का क्या कहना है उस फोन कॉल में क्या हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए हमने डिस्कस किया जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं यूएई और पाकिस्तान के बीच में फोन के ऊपर, हमने एक्सप्रेस किया जो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान के कमिटमेंट में कि वो सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी साउथ एशिया रीजन में बनाए। यानी कि यूएई ने पाकिस्तान को बोला कि देखो जो किए हो उसका कुछ रास्ता निकालो साउथ एशिया रीजन में, वरना बड़ा प्रॉब्लम तुम क्रिएट किए हुए हो, कुछ उसका रिजोल्यूशन निकालो। तो इस प्रकार की बात यहां पे की जा रही है। कहीं ना कहीं आप देखिए यूएई यहां पे कंसर्न्ड है कि एक वॉर वगैरह हो जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम्स यहां पर हो जाएंगे। कुवैत, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, बहुत सारे अन्य देश हैं, बहरीन, कुवैत, हंगरी, यूएई। तो यूएई और कुवैत के सिवा मुझे नहीं लगता बाकी सब ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखते हैं। हंगरी भी कुछ खास नहीं रखता इस पूरे सिचुएशन में, काफी दूर बैठा है। तो यहाँ पे और ना ही यूएन का कोई सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है। कुवैत भी हालांकि छोटा सा देश है, फिर भी जरा देख लेते हैं क्या बात हुई, क्योंकि हंगरी ने तो लिखा ही नहीं क्या बात हुई है हमारी। तो जरा सुनिए यहाँ पे कुवैत ने क्या कहा। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बात की अप्रैल 29, 2025 को मोहम्मद इशाक डार से, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और कॉल ने एड्रेस किया कि हाँ बायलैटरल रिलेशंस हमारे बड़े क्लोज हैं, दोनों ब्रदरली कंट्री हैं, और इसके साथ कहीं ना कहीं हम अलग अलग फील्ड्स में डेवलपमेंट करें जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट के हैं। इन शॉर्ट उस मामले पे कह दिया हमने कोई चर्चा ही नहीं की है, हमारा रूटीन कॉल रहा बाकी सेक्टोरल पार्टिसिपेशन के लिए। क्या वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं नहीं खड़े हैं, बोला कुछ नहीं, अवॉइड करो। इन शॉर्ट दोस्तों पाकिस्तान को अलग थलग काटा जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में तो कुछ बड़ा होने वाला है। यहां पे जरा देखिए चाइना क्या कर रहा है। चाइना अगर आप देखें तो उसने तो भैया साफ साफ कह दिया है पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, और इंडिया को बार बार कह रहा है रिस्ट्रेंट रखो, है ना, वॉर वगैरह में कुछ नहीं रखा। अभी जरा सुनिए वापस से एएफपी को चाइना के मिनिस्टर ने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने क्या कहा, जब उनसे पूछा गया कश्मीर मामले पे, तो उन्होंने कहा कि देखिए दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कंट्री इंडिया पाकिस्तान साउथ एशिया में। चाइना कहता है दोनों देशों को कि आप रिस्ट्रेंट रखिए, डिफरेंसेस को एक प्रॉपर्ली हैंडल कीजिए डायलॉग के द्वारा, कंसल्टेशन के द्वारा, ताकि रीजन पीसफुल एंड स्टेबल बना रहे। और इसी रीजन को स्टेबल एंड पीसफुल बनाने के लिए चाइना ने क्या किया है, पाकिस्तान को PL-15 मिसाइल अभी रिसेंटली भिजवाया है। ये देख लीजिए PL-15 मिसाइल भिजवा रहे हैं। हालांकि हमने भी उनको रिटर्न इन काइंड कर दिया है। क्या किया है, फिलीपींस को सेकंड बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल पैरेलली भिजवाया है हमने, कि ऐसा नहीं है तुम पाकिस्तान को आर्म करोगे तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे। वियतनाम को भी बोल दिया है हमने ब्रह्मोस ले लो, डिस्काउंट देंगे। काफी सारी चीजें हो रही है, वियतनाम भी जल्दी लेने वाला है। यानी चाइना के चारों तरफ जो नेवल फ्लीट है उसकी, उसके सामने शिप किलर हम भिजवा रहे हैं। अब दोस्तों आते हैं रशिया पे। रशिया ने क्या कहा है, देखिए दोस्तों आपको याद होगा पीएम मोदी ने क्या कहा था, नाउ इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर, है ना। रशिया के पुतिन को थोड़ा पुतिन नाराज हुए होंगे, लेकिन समझ रहे थे देखिए बोलना तो पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, क्या भारत ने कुछ एक्ट किया, नहीं, भारत ने क्या किया, बोले तो बोलने की बात है। बाकी रशिया के साथ जो संबंध है वो और घनिष्ठ होते गए, है ना, उनसे तेल पे तेल खरीदते गए, वेपन्स खरीदना है वो भी किया। वेपन्स जो उनकी नीड थी, हमारी कुछ कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने उनको कुछ कंपोनेंट भी सप्लाई किया एज पर दी यूएनएससी, एज पर दी यूएस, जो उनके रिकॉर्ड से जब उन्होंने सैंक्शन भी लगा दिया। यानी कि कहीं ना कहीं कोऑपरेशन तो चलता रहा। अब दोस्तों हम तो वैसे मानते हैं यूएस को कुछ मालूम नहीं है, बेकार में ही वो सैंक्शन लगाता है, बट फिर भी अगर आप देखें तो इंडिया रशिया में कोऑपरेशन बरकरार रहा। यहां जरा देखिए रशिया ने क्या कहा, जब पाकिस्तान ने रशिया को कॉल किया तो रशिया ने कहा कि देखिए हम कहते हैं कि रिस्ट्रेंट रखिए,
डायलॉग बनाए रखिए, यानी कि नॉट एन एरा ऑफ वॉर वाली बात हमें वापस कह दी। जब हमारे एम्बेसडर गए डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर रशिया के एंड्री रुडेनको से मिलने, तो उन्होंने कहा अरे ये तो भूलने वाली बात है, बोलिए ना आपको क्या वेपन्स चाहिए। इंडिया रशिया टॉक्स ओवर अटैक, डिफेंस सप्लाईज बने रहेंगे, आप चिंता ना करें। ये बड़ा क्लियर है, आप देख सकते हैं आज 12 बजे के बाद, यानी अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी की ये न्यूज है, आज रात को 12:30 के आसपास ये रशिया ने कह दिया कि वो सारी बातें ठीक है बोलने वाली है, डिफेंस सप्लाईज बने रहेंगे, आप निश्चिंत रहिए, यूएनएससी में आपको सपोर्ट बना रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। बाकी हमने बोल दिया नाउ इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर, अब हम इवन हो चुके हैं। दूसरी तरफ ये दोस्तों पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये अलग ही है। अब देखिए दोस्तों, बांग्लादेशी अखबार में आया इंडो पाक टेंशन हो रहे हैं, ढाका ने क्या कहा, मतलब वॉर वगैरह मत कीजिए, कन्फ्लिक्ट अवॉइड कीजिए, टॉक्स इसका रास्ता है, और इसीलिए फॉरेन एडवाइजर तौहीद हुसैन है यूनुस की सरकार में, उन्होंने कहा देखिए दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर हैं, तो इसलिए डायलॉग के द्वारा ही प्रॉब्लम सॉल्व करें, दोनों हमारे दोस्त हैं, अगर जरूरत पड़े तो उनसे किसी ने, मीडिया वाले ने पूछ लिया, उसने कहा दोनों हमारे दोस्त हैं, तो मीडिया वाले ने पूछा, पता नहीं क्या शौक है चौधरी बनने की, लेकिन वो गए जाके पूछे, बोले कि अच्छा ऐसा बताइए, क्या आप कहीं ना कहीं मीडिएशन करेंगे दोनों पावर्स के बीच में और दोनों को टॉक्स के टेबल पे बैठाएंगे। तो अब तौहीद हुसैन बोले अगर कोई पार्टी हमें बोले कि आओ मीडिएशन करने, तो हम क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। अब दोस्तों यहां पे सवाल उठता है, यूनुस को इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? इंडिया ने जब साफ साफ कह दिया कोई मीडिएशन नहीं, अब केवल और केवल है ना, अब याचना नहीं रण होगा, तो ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये पाकिस्तान वाले लाइन अलाप रहे हैं, तो क्लियरली इनको थोड़ी कहीं ना कहीं आप समझदारी दिखानी चाहिए। इंडस तो रोक दिया है, गंगा जी भी रोक देंगे, तो दोनों भाई फिर कटोरा लेके घूमेंगे दुनिया दुनिया खाने के लिए भी, तो थोड़ा समझदारी दिखाए, इससे दूर ही रहें। लेकिन बांग्लादेश क्या है, छोटा पाकिस्तान है, तो समझदारी की उम्मीद तो आप ज्यादा कर नहीं सकते। खैर दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी याद रखिए आपके लिए हम बेहद इंपॉर्टेंट दोस्तों, आज आखिरी दिन है, 17,999 रुपए में यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलती है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। प्लस 12 मंथ तक फ्री एक्सटेंशन है, तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10।